चलो आज हमने के फिर से जाने के कोशिश कर नाभिक के बारे में। आज हम तरह के विस्तार से बताएं, ठीक है। काची के बारे में? नाभिक। काची के बारे में? नाभिक। ध्यान से सुनिए तनी। नाभिक सबसे पहले नाभिक के हम तरह के एगो फिगर बनाओ तनी। नाभिक एकरा हम का मानतनी? नाभिक। का चीज? नाभिक। नाभिक जोन बा एकरा अंदर होकर पी और एन। पी से प्रोटॉन एन से न्यूट्रॉन, याद रखिए। पी से प्रोटॉन एन से न्यूट्रॉन। ई जोन बा इलेक्ट्रॉन जोन बा तो का करला चारों ओर चक्कर काटेला, याद रखिए। अगर कोई भी पूछी कि नाभिक किसे कहते हैं तो याद रखे कि इलेक्ट्रॉन होके चाहे प्रोटॉन होके चाहे न्यूट्रॉन होके, ई परमाणु है। ई कहाँ? परमाणु है। एक बात याद रखी कि अणु का चीज में टूटेला? परमाणु में। अणु किस चीज में टूटता है? परमाणु। अणु किस चीज में टूटता है? परमाणु में। तो ई जोन बात परमाणु के एगो उदाहरण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब कोई तरह से पूछी कि नाभिक किसे कहते हैं तो याद रखिए, कोई पूछी कि नाभिक किसे कहते हैं तो परमाणुओं का वह मॉडल, परमाणुओं का वह मॉडल जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ क्या करता है? चक्कर करता है। कोई पूछी कि नाभिक किसे कहते हैं तो परमाणुओं का वह मॉडल जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अब नाभिक के अगर खोज की बात कल जाऊ तो नाभिक के खोज कैले याद रखे रदरफोर्ड। के कैले रहे? रदरफोर्ड, याद रखें। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। आ साइंस में भी एथी जो ईस्वी बा उतना मायने ना रखेला, उतना ध्यान ना देला, खाली ई याद रखे कि खोज के कैले बा। तो अब हमने के जाने की कोशिश जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ई से जौन बात उनका होखेला इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। ई से होखेला इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, याद रखे इलेक्ट्रॉन। पी से प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, याद रखा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के अगर खोज कहल जी के कैले रहते, एक खोज कैले जे जे के कैले जे जे सॉरी जे जे थॉमसन, याद रखिए जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज के कैले रहे जे जे थॉमसन। अब प्रोटॉन के अगर खोज कहल जी तो एक खोज कैले गोल्ड स्टीन। के कैले रहे? गोल्ड। के कैले रहे? गोल्ड स्टीन, याद रखे। कोई पूछी कि प्रोटॉन के खोज के कैले रहे तो गोल्ड स्टीन। अब आगल बात न्यूट्रॉन के, तो न्यूट्रॉन के खोज कैले जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, याद रखे चैडविक। के कैले रहे? जेम्स चैडविक। अगर ईस्वी के बात कहल जाऊ तो हई भई रहे 1886 में, जान लियो 1886 में, सॉरी 1886 ना 1897 में, 1886 में ई भई रहे और 1932 में ई भई रहे। जब भी तरह से अगर कोई पूछी कि कुछ परमाणु के उदाहरण बताओ तो कहबा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। याद रखे कि अणु टूटता है किस चीज़ में? परमाणु में। ये दिमाग में रखे। साइंस समझे के चीज़ है, 100 से साइंस है 100 से समझे के कोशिश करा ज़्यादा, लिखी हो लेकिन समझे के ज़्यादा कोशिश करा। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कब और किसने किया था? तो 1897 जे जे थॉमसन। ओकरा बाद प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज कब और किसने किया था? 1886 गोल्ड स्टीन। अब तरह से कोई पूछी कि न्यूट्रॉन का खोज कब और किसने किया था? तो जेम्स चैडविक 1932 में। अब हमने के इतना जब जनी जा कि नाभिक किसे कहते हैं तो नाभिक के जब हमने के परिभाषा जनी जा तो ई हमने के मिला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक तरह से हमने के जाना जाए कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अब तरह से कोई पूछी कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं? क्या चीज? परमाणु, परमाणु, याद रखे परमाणु का चीज, सॉरी परमाणु, याद रखे परमाणु संख्या का चीज? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के इंग्लिश में कहला एटॉमिक, एटॉमिक इंग्लिश तनी कम बुझाला, एटॉमिक नंबर, याद रखे। परमाणु संख्या के इंग्लिश में क्या कहला? एटॉमिक नंबर, बुझल। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। कोई पूछी कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। अब तरह से अगर यह कोई पूछी कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान एक इंग्लिश में कहला एटॉमिक, एटॉमिक मास, एटॉमिक
मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होला? परमाणु द्रव्यमान। अब तरह से कोई पूछी कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल को हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कोई पूछी कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम क्या कहते हैं? यानी कि दोनों के संख्या के जोड़ देला से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो संख्या बा दोनों के जोड़ देला से आ जौन योगफल आवेला ओकरे के आदमी कहला परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान के याद रखे ए से सूचित कर जाला। ए से का चीज से? ए से। ए बराबर होखेला पी प्लस एन। तो पी मतलब प्रोटॉन, ए मतलब न्यूट्रॉन। तो परमाणु द्रव्यमान को किस चीज से सूचित किया जाता है? ए से। ए बराबर पी प्लस एन। यहाँ तक तो समझ में आ गई? कोनो दिक्कत? चलो अब हमनी के आगा पढ़े के बाद का चीज? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित। का चीज? संतुलित और असंतुलित। ठीक बनू? उतारल बड़ा हाई उतारला। इलेक्ट्रॉन के खोज कबर किसने किया था? प्रोटॉन के खोज कबर किसने किया था? और न्यूट्रॉन का खोज कबर किसने किया था? आंसर आगा बा, लिख सकेला। अब जहाँ तक उम्मीद करम कि इतना समझ में आ गई, समझ में आ गई नो। अब देखो तू बात कैल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो याद रखे इलेक्ट्रॉन जौन बात ऋण आवेश कहाँ? ऋण आवेश यानी कि माइनस। कहाँ? माइनस। आ प्रोटॉन जौन बात कहाँ? प्लस यानी कि घन आवेश। घन का मतलब प्लस। आ न्यूट्रॉन जौन बात उदासीन है, ना प्लस है ना माइनस है। अब देखब कि कौन आदमी बे मतलब के बैगन लेखा मुँह बनेले बा, सरल लेखा मन उदास कैले बा, बुझेबे ना करी कि हंसता कि रोवता। वही तरह कोई के साथ क्रिया ना करला। अब मान ला कि कतो बम फोड़े के बा तो अगर प्लस देता रह तो सट जाई कोई में, माइनस देता रह तो कतो में सट जाई। तो में ऐसा चीज डाल जाला कि जौन के ओकरा के फाड़े, विरोध करे। तो का चीज के प्रयोग कइल जाला? न्यूट्रॉन। जब पढ़ब नु एथी परमाणु बम तो न्यूट्रॉन जौन बा ई उदासीन है, एकरे के बमबारी कइल जाला। ओकरा के का कइल जाला? बमबारी कइल जाला, ताकि चारों तरफ फैले। तो हई तो दोनों क्रिया कली, प्लस बात माइनस सटे सटी, माइनस जौन बात प्लस सटे सटी। तो कोई अपन क्रिया कली तो काम करे सटे ना चाहिए नु। अब कहे का मतलब कतो मारा मारी भइल तो तू कहल कि चल हमारा के गाड़ी देता मारता, आ तू लिया के गोल तल जाके ओकरा सटे गइल। ऐसा ना आदमी चाहिए, ऐसा आदमी विरोधी चाहिए कि जाते जात फैटा फैटी करे लगे, मुँह नक मार के फोड़ देवे, ऐसा न चाहिए। तो वही तरह उदासीन है का चीज? न्यूट्रॉन। एकरे के फोरे फारे में काम कइल जाला, यूज कइल जाला। का चीज के? न्यूट्रॉन। एकर खोज भइले 1932 में जेम्स चैडविक कइलन। इतना समझ में आई? अब हमनी के पढ़ल जी का चीज? संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित। आ तारा के लिखवा चुकल बानी हम परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संकेत। तो लिखले बिनु याद होके के चाहिए। अभी पूछम हम क्या चीज? संतुलित और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण देखला। संतुलित, संतुलित और असंतुलित। हाँ, संतुलित और असंतुलित। संतुलित देख एगो ऐसा शब्द है कि जेकरा पहले लाग जाए न तो बर्बाद करके मानेला, ओकरा के ना के बराबर कहते बेला। अब कहे का मतलब है कि सफल। तो सफल कहे का मतलब है कि हम केनियो पास कर गई, हम कोनो चीज़ के प्राप्त करना। अब कहता असफल, फेल हो गई। हाँ ना, तो अब बड़ी खतरनाक शब्द है। अक्षर जन बात केनियो लाग जी तो बर्बाद करके माने, याद रखिए। तो संतुलित और असंतुलित यानी कि एकरा में हाँ होई तो ओकरा में का होई? ना होई। संतुलित में अगर हाँ होता तो ओकरा में का होई? ना होके। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के तरह का हम बताए तनी। सबसे पहले एगो हम तरह के बताओ तनी समीकरण से। का चीज से? रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण लिख ले बन्नू। तो सबसे पहले हम समीकरण से बताओ तनी Na प्लस Cl, ओकरा बाद NaCl। ए भैया Na के मतलब सोडियम, Na के मतलब सोडियम, Cl के मतलब क्लोरीन, Cl के मतलब क्लोरीन। आ हई जब मिल गई तो का बन गई? यानी कि ई बन गई, ई हो गई नमक। का हो गई? ई हो गई नमक। का हो गई? एकरा के आदमी कहला सोडियम क्लोराइड। का आदमी कहला? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब एजा ए लिखे से हमारा
तात्पर्य का बा। हम काहे खातिर लिखने हैं तो तारा के बताएं संतुलित और असंतुलित में अंतर। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कोई पूछी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। कोई पूछी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। हेजा कुछ बा, हेजा कुछ बा, हेजा कुछ बा। त सोडियम कगो बा? एगो बा। क्लोरीन कगो बा? एगो बा। हेजुगो एक कगो बा? 2 3 लागल बा, 4 पहले कुछ लागल बा। तो कोई पूछी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि हो गई असंतुलित तो जेकरा में दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो, एक लंगे होखे भी तो आगा ना होखे। अगर एक लंगे बढ़लो बा तो एक लंगे ना होखे, ओकरा के असंतुलित रासायनिक समीकरण कहल जाला। हाँ, तो अब तरह से कोई पूछी कि संतुलित रासायनिक समीकरण केकरा कहल जाला तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित में तो असंतुलित में गौर तरह का हम लिखा तनी असंतुलित में जैसे कि देखा है देबा है का चीज के हो गई है संतुलित के हो गई है का चीज के उदाहरण हो गई संतुलित के हो गई। अब है जगह लिखा तनी असंतुलित के का चीज के असंतुलित के। देखिए ध्यान से तनी गौर करे ना समझ में पूछ सकेला। असंतुलित में तरह के बताओ तनी H2 आ प्लस O2 ओकर बाद एरो H2O। ए भैया हेजा हाइड्रोजन को गो बा ऑक्सीजन को गो बा। अब हेजा खाली हाइड्रोजन 2 बा ऑक्सीजन एगो हो जाता है तो जल के सूत्र है। काची के सूत्र है? H2O जल के सूत्र है। हाइड्रोजन 2 गो बा ऑक्सीजन भी 2 गो बा लेकिन हेजा अलग हो गई तो एक लंगा समान बा एक लंगा समान नहीं है तो एकरे के आदमी कहला असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई पूछी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित में दोनों तरफ क्या होता है? समान है। सब कोई जानता है सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नमक, खाए वाला नमक, हमने के खाने वाला जो नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वही तरह जल है। जल का चीज से मिलल बा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर का बनल बा? H2O। तो जल का रासायनिक सूत्र का होला? H2O। कौन दिक्कत? पहले संतुलित असंतुलित तो संतुलित में समान असंतुलित में समान ना रहे। कौन दिक्कत? ऐसे तो कौन दिक्कत? देख लो किताब में भी क्या कहता, ध्यान से सुनिए। कहता कि असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती। इन बते नहीं असंतुलित में क्या होखेला? समान होखेला। तब हमने के लिखल जाओ संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं।